हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं बच्चों की लंच के लिए काफ़ी अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे टैकोज कहते हैं। और ये टैकोज मैं अपने अंदाज में बनाकर लाई हूँ। साथ में इसका स्टफिंग जो है काफ़ी टेम्पटिंग है, जिसके कारण से बच्चे पूरा का पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। आप इसे शाम के स्नैक्स में भी ले सकते हैं या फिर सुबह का नाश्ता में भी इसे ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर का जो शीट है काफ़ी क्रिस्पी शीट बना हुआ है। इसे मैं चावल के आटे के साथ बनाई हूँ। आप चाहे तो गेहूं के आटे के साथ भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इसका जो डो होगा काफ़ी चटपटा होना चाहिए। सबसे पहले एक पैन में सारे पास्ता को उबाल लेंगे। उबालते समय एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे, साथ में एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे कम से कम अच्छे से उबालना है जब तक कि ये पूरी तरह से पक नहीं जाए। उबाल आने के बाद भी इसे 3-4 मिनट इसी तरह उबलते रहने देंगे। 4-5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। अगर ये अच्छे से दब रहा है या फिर हाथ से दबाने पर ये अच्छे से मैश हो जा रहा है तो समझना चाहिए कि ये हो गया है। अब इसे 1-2 पानी से धोते हुए अच्छे से हमें एक छन्नी से छान लेना है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से ये दब जा रहा है। इस तरह से हमारा पास्ता उबलकर रेडी हो गया है। अब इसके लिए कुछ सब्जियों को यहाँ पर फ्राई करना है। सबसे पहले पैन में रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड जब गर्म हो जाए तो एक हरी मिर्च, 2-4 कलियाँ लहसुन को बारीक कट करके डालेंगे। साथ में एक लंबा कटा हुआ प्याज होना चाहिए, शिमला मिर्च, टमाटर। इन सारी सब्जियों को हमें बारीक और लंबे शेप में कट करना है और इसे लगभग 50% ही हमें पकाना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप जितना हेल्दी बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर आप हर एक कलर का शिमला मिर्च ले सकते हैं, बारीक कटा हुआ कैबेज ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सॉसेस का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, इसलिए किसी तरह का मैं सॉस नहीं डालूंगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पास्ता डालूंगी। तो सब्जियों के हिसाब से ही यहाँ पर पास्ता ले, ऐसा ना हो कि सब्जी कम हो और पास्ता यहाँ पर ज़्यादा डाल दें। तो अगर आपको ज़्यादा पास्ता बनाना है तो उस हिसाब से यहाँ पर सब्जियों को लेंगे। अब यहाँ पे नमक स्वादानुसार डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। और दोस्तों, अगर आप वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को अच्छे से कम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हमें भून लेना है। तो इस तरह की रेसिपी बच्चे को काफ़ी पसंद आती है। लंच में अगर आप देंगे तो वो पास्ता के साथ साथ पूरी रोटी या फिर पराठे को फिनिश करके आते हैं और उनका पेट फिर अच्छे से भर जाता है। तो यहाँ पर हमारा पास्ता बनकर तैयार हो गया है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा कलर आया है। अब मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे वाइट सॉस बनाना है। यहाँ पर कोई भी मैं सॉस नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर टोमेटो सॉस, सोया सॉस डालकर इसे रेड सॉस पास्ता भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। इसके लिए एक पैन में 2 से 3 चम्मच मैदा लेंगे। मैदा को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें भूनना है। यहाँ पर मैदा का कलर बिल्कुल भी चेंज होने नहीं देना है। यदि लगे कि मैदा हल्का सा जल रहा हो तो फिर आप फ्लेम को ऑफ करके इसे भूनें। जब मैदा अच्छे से भून जाए तो 1 चम्मच यहाँ पर बटर डालेंगे। बटर लास्ट में डालेंगे। अगर पहले बटर डाल देंगे तो फिर मैदे को आप अच्छे से भून नहीं पाएंगे। तो मैदा भूनने के बाद मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पर बटर डाली और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भून ली हूँ। अब यहाँ पर 1 कप दूध डालेंगे। तो मेरे से ये गलती हो गई थी कि दूध मैं एक साथ डाल दी थी। आप यहाँ पर धीरे धीरे दूध डालें और इसे मिक्स करते जाएं। अगर आप एक बार दूध डालेंगे तो बहुत सारे लम्प्स बन जाते हैं। तो मेरे से ये यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। और 1 कप दूध के अलावा 1 कप पानी भी डालेंगे और इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे। तो आप धीरे धीरे डालें और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर चीनी ज़रूर डालें। इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट चीज़ बना रही हूँ। अब इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे हमें पकाना है। इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। कम से कम इसे बनाने में 6 से 7 मिनट लग जाता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लम्स पड़ गया था तो इसे दबा दबा के मैं चला ले रही हूँ।
अब फ्लेम को ऑफ करके यहाँ पर कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे चिली फ्लेक्स, गोल मिर्च पाउडर, इसके अलावा पिज़्ज़ा हर्ब्स हो तो वो भी आप मिला सकते हैं, या फिर चीज़। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से बहुत सारी चीज़ों को मिला सकते हैं। अब यहाँ पर सारे पास्ता को यहाँ पर मिक्स कर देंगे और इसे भी कम से कम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर पास्ता हमें थोड़ा सा ड्राई चाहिए, क्योंकि मुझे टैकोज बनाना है। तो यहाँ पर हल्का सा आप पास्ता को ड्राई कर लें। टैको शीट बनाने के लिए यहाँ पर मैं चावल का आटा ले रही हूँ। चावल के आटे को अच्छे से हमें गूँथ लेना है। गर्म पानी डालते हुए चावल का आटा का डो बनाएंगे और मैं चावल के आटे में थोड़ा सा गोल मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक डालकर तैयार की हूँ। आप गेहूं के आटे में भी इस तरह के मसाले को डालकर तैयार कर लें। और इसके जो सीट बनेंगे थोड़ी मोटी मोटी सीट बनाएंगे। तो इस तरह से इसे तवा पे डालकर हमें सेक लेना है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इस तरह के वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने पहले से मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें थैंक यू सो मच। दोनों साइड से हल्का हल्का रिफाइंड या फिर बटर लगाते हुए क्रिस्पी बना लेना है। अब यहाँ पर दोनों साइड में अच्छे से सेक ली हूँ। अब इसके ऊपर से हमें थोड़ा सा पास्ता बीच में स्टफ कर देना है। तो इस तरह की रेसिपी दोस्तों बच्चों लोग को काफ़ी पसंद आती है और हम बड़े को भी इस तरह की रेसिपी खाना पसंद होता है। यहाँ पर थोड़ा सा पास्ता स्टफ कर देंगे। इसके ऊपर से आप चाहे तो हल्का सा चीज़ ग्रेट करके ले ले, या फिर प्याज ले ले, या फिर सॉस पसंद हो तो सॉस डाल दे। इस तरह से हमारा एक टैको बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग ये रेसिपी है। तो बच्चे तो इसे खाना चाहेंगे ही। इसी तरह से दूसरा भी मैं तैयार कर ली हूँ। तो दोस्तों, ये रेसिपी टेम्पटिंग के साथ साथ काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी और ख़ासकर इसका जो टैको सीट था उसमें भी मसालों का स्वाद हमें भरपूर मिल रहा था। तो आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो कुछ मसाले को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ सॉस मिला सकते हैं, गोल मिर्च, हरी मिर्च वगैरह को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा टैको भी बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा टैको का लुक आया है और इस तरह से मैं 4 टैकोज बनाई थी। तो हम सारे को तो काफ़ी पसंद आए हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और इस तरह से चावल का आटा या फिर गेहूं के आटे में बनाएं तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी ये बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर पनीर, चीज़ या फिर आलू ग्रेट करके इन सारी चीज़ों का भी स्टफिंग कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर से कोई भी सॉस डाल सकते हैं या फिर धनिया पत्ती की चटनी डाल सकते हैं, इमली की चटनी डाल सकते हैं, पुदीने की चटनी डाल सकते हैं। इसलिए आप बहुत सारे वैरायटी में इसे तैयार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपना एक लाइक और कमेंट ज़रूर दें। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।